નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે જોશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી, ચેપ્ટર નંબર 6, ડૉક્ટર વિक्रम साराभाई. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रमांक प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. पहलो, गुजरात कॉलेज कहाँ है? डी, अहमदाबाद में. बीजो, विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की थी? कैम्ब्रिज में. तीजो, डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? मृणालिनी. चौथो, कैम्ब्रिज कहाँ है? डी, लंदन में. प्रश्न 2. कोष्टक में से उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलो, डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित खाली जगह का परिवार था, उद्योगपति. बीजो, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड का सौर मंडल के कई खाली जगह प्रश्न का फल निकाला, बजट. तीजो, भारत सरकार ने खाली जगह में वैज्ञानिक अपहरण से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की, गुलमर्ग. चौथो, विक्रम साराभाई को खाली जगह करना में प्रिय थे, साहसिक. पाँचमों, थुम्बा में खाली जगह की गति रुक जाने से डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई, हृदय. प्रश्न 3. सही वाक्यांश सुनकर विविधानों को पूर्ण कीजिए. पहलो, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल स्ट्रिंग सर्विस एसोसिएशन की आधारशिला रखी. इसका उद्देश्य देश में वस्त्रोद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालना था. बीजो, कॉस्मिक किरणें रहस्य होती है क्योंकि वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती है. तीजो, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना की क्योंकि वे जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना चाहते थे. चौथो, डॉक्टर विक्रम साराभाई तिग्रम गए क्योंकि वहां उन्हें थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करना था. प्रश्न 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहलो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बालक विक्रम ने बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा. बीजो, विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था. तीजो, विक्रम साराभाई के माता पिता के नाम क्या है? विक्रम साराभाई की माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम अंबालाल था. चौथो, विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी? विक्रम साराभाई को गणित तथा भौतिक के विषयों में गहरी दिलचस्पी थी. पांचवों, विक्रम साराभाई को भारत के किस वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला? विक्रम साराभाई को भारत में सर सीवी रामन तथा डॉक्टर डोमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला. छठो, कशिश्म किरणों पर योग्य के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का क्या सुझाया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई का सुझाया था कि कश्मीर की किरणों से प्रयोग के लिए हिमाचल की ऊंची चोटियां बहुत उपयुक्त और अनुकूल होगी. सातवां, डॉक्टर विक्रम साराभाई किन विषयों पर कार्य करते थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्यग्रह, तारा तलाजमा, भौतिक तथा खगोल आदि विषयों पर कार्य करते रहते थे. आठवां, डॉक्टर विक्रम साराभाई सच कोटि के वैज्ञानिक होने पर भी अन्य किन क्षेत्रों में रुचि रखते थे?
डॉक्टर विक्रम साराभाई वैज्ञानिक के आंतरिक कला, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखते थे। 9. डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 21 दिसंबर और 1971 को त्रिभुवन के निकट चुम्बा नामक स्थान पर हुई थी। प्रश्न 5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन स्थानों की स्थापना की? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक संधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्हें टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई की प्रयोग से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना की हुई। बीजो, डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई? डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा स्थान का उत्तराधिकारी डॉक्टर विक्रम साराभाई को सोचा गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उन्होंने इस केंद्र की गतिविधियां आगे बढ़ाई। आज हमारे देश में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान से संबंधित अनेक उपग्रह डॉक्टर विक्रम साराभाई के सफल प्रयत्नों से परिणाम है। इस दृष्टि से उन्होंने देश का बड़ी सेवा की। तीसरा, डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वयं भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत सरकार ने सन 1966 में पद्म भूषण और सन 1972 में मरणोत्तर पद्म भूषण अलंकार से उन्हें सम्मानित किया गया था। चौथा, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में कौन कौन से पद सुशोभित लिए? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनने भारतीय अनुसंधान केंद्र के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई ही थे। सन 1968 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग में अध्यक्ष बनाए गए। सन 1970 में वे विनया शांति अंतर्राष्ट्रीय अरुण मंच के 14वीं परिषद प्रमुख बनाए गए। बाद में उन्हें इसी परिषद के विज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया था। 5, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम क्या चिट्ठियां लिखी थी? शिक्षक, तुम जैसे कह सकते हो कि व्यक्ति में बड़ा बनने की इच्छा बचपन से ही होती है। विद्यार्थी, गुरुजी कहते हैं कि बच्चों से लक्षण जानने की सही दिखाई देते हैं। विक्रम साराभाई को ही लिखिए। उन्हें परिषद होने की इच्छा बचपन से ही लगा रही थी। शिक्षक, वह कैसे? विद्यार्थी, 5-6 वर्ष की उम्र में उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम रोज बहुत सारे पत्र आते थे। उन्होंने सोचा, कितना अच्छा है अगर मेरे नाम भी उनके पत्र आए। प्रश्न 4, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम से लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहलू, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। बीजू, विक्रम साहकिल यह कलाबाजियाँ करते थे। तीजो, यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। तीजो, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना की। 5, डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास के उत्कृष्ट योगदान दिया। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के वचन बताइए। लड़का, लड़के, किताब, किताबें, नदी, नदियाँ, लिफाफा, लिफाफे, नारी, नारियाँ, माली, माली। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित सर्वनाम प्रकार बताइए।
पहलू, पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बीजू, पता नहीं यह संदूक किसकी है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीजू, यह शिवाजी का किला है, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथुं, यह श्याम का मित्र है, निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवुं, लड़का कुछ खाना चाहता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थैंक यू वहाला विद्यार्थी मित्रों।